चैनल से जुड़े सभी मित्रों को जैसा कि विदित है कि बाबा श्रीनिव करोड़ जी महाराज और हनुमान जी से जुड़े वीडियोज़ आपके बीच मंगल और शनिवार को यहाँ मैं रखता हूँ आपके बीच। और बहुत से मित्रों ने वास्तु और ज्योतिष के ऊपर मुझसे बहुत से सवाल पूछे हैं और व्यक्तिगत सबके उत्तर दे दे करके मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और अब सबको उत्तर देना और सबको बता पाना संभव नहीं है। तो आपको जो भी प्रश्न पूछना है, आप कभी बीच बीच में मैं लाइव आऊँगा और जितने आपके प्रश्नों के जवाब मैं दे सकूं कोशिश करूंगा देने की। और ज्योतिष और वास्तु से जुड़े जो कॉमन चीज़ें हैं वो बताने के लिए कुछ दिनों तक आपको शुक्रवार को इंतज़ार करना होगा। शुक्रवार को ज्योतिष और वास्तु से जुड़े वीडियोज़ में आपके लिए एक यहाँ पे छोड़ जाऊंगा, जिससे कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनिव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बहुत से मित्रों ने अपनी समस्याएं जो मुझ तक भेजी हैं और उनके विश्लेषण से जो निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष ने मुझे विवश किया कि आज मैं आपको पूजा घर से जुड़ा वास्तु दोष जो हमारे घर में बन जाता है वह मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग अज्ञानतावश अपने पूजा घर में ऐसा दोष उत्पन्न कर देते हैं जो वास्तु के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और अंततः हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समझ नहीं आता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से परिस्थितियां खराब क्यों होने लगीं, चीज़ें बदल क्यों गईं, सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर क्यों जा रहा है। घर के सबसे उत्तर और पूर्व में जो कोना है हमारा, उसे हम ईशान कोण कहते हैं घर का, और जो पूरब और दक्षिण का कोना है उसे हम अग्नि कोण कहते हैं। घर की पूजा की स्थापना हर हाल में आपको ईशान कोण में करना है। और ईशान कोण में ऐसा कोई निर्माण नहीं होना चाहिए जो पूरे घर के वास्तु को भारी कर दे, क्योंकि अगर पूजा की वास्तु को आपने ठीक कर दिया तो आप समझिए कि आपने अपने घर में 50% वास्तु दोष को खत्म कर दिया है। अकेला आपका पूजा ही बहुत बड़ा वास्तु दोष बना देता है आपके घर में। ईशान कोण से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है और वही ऊर्जा हमें सुख शांति देती है। समृद्धि के लिए भी हमारे वही ऊर्जा काम आती है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी वही ऊर्जा करती है। दूसरी जो ऊर्जा है वो है पूरब और दक्षिण कोण की, आग्नेय कोण की, क्योंकि आग्नेय कोण में वो अग्नि का कोना है, तो वहाँ हमारा किचन रूम होना चाहिए। और वहाँ जो खाना बनता है, जो हमारे रसोई घर में खाना बनता है, उसी से हम सबका पालन पोषण होता है, तो वहाँ की ऊर्जा भी अग्निकोण की हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगर इन दो कोनों की ऊर्जा को आपने असंतुलित किया तो निश्चित जानिए जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। आज मैं आपको ये दोनों कोनों को कैसे ठीक रखना है और यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका पूजा घर हर हाल में उत्तर और पूर्व के कोने पर ईशान कोण पर होना चाहिए। अगर ऐसा आपके घर में नहीं है तो आप अविलंब अपने पूजा घर को बदलें और उसको ईशान कोण पर ले जाएं। उत्तर और पूर्व के कोने पर जो भी आपका निर्माण है वहाँ पे ले जा करके आप अपने पूजा घर को रखें। अगर आपके उत्तर पूर्व के कोने पर कोई और निर्माण है, स्टोर है, तो वहाँ भारी सामान रखना बंद कर दें और हो सके तो वहाँ पे आप उसको पूजा घर में तब्दील कर दें। कुछ ऐसे निर्माण हो सकते हैं जिसको आप वहाँ से बदल नहीं सकते, तो आप हर हाल में वहाँ पे जो एक भारीपन होता है उत्तर पूर्व के कोने पर, कोई भी भारी सामान का स्टोर नहीं होना चाहिए और उत्तर पूर्व के कोने को भारी नहीं बनाना है। आपको वहाँ से वो चीज़ें हटानी है, उसको खाली रखना है। फिर ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। और अगर यहाँ वास्तु दोष बना तो आपके पूरे घर की ऊर्जा असंतुलित होती है, और अगर यह ऊर्जा असंतुलित होती है तो आपका जीवन पूरी तरह से परेशानियों के बीच घिर सकता है। एक जो सबसे बड़ा वास्तु दोष
मुझे पूजा के कोने पर, मतलब ईशान कोण पर देखने को मिला है वह यह है कि लोग आजकल किराएदार रखने के चक्कर में अपने घर के वास्तु का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और कहीं भी टॉयलेट, कहीं भी बाथरूम बनवा देते हैं। अब तक पिछले कई सालों में मैंने अपने 5-6 मित्रों के घर ऐसा देखा है कि पहले तो निर्माण में उनके यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने योजना में परिवर्तन करके और उत्तर पूर्व के कोने को टॉयलेट और बाथरूम बना दिया। अब सबसे अगर घर के उत्तर और पूर्व के कोने पर अगर टॉयलेट या बाथरूम आपके यहाँ है तो इस निर्माण को अविलंब आप ध्वस्त कर दें, क्योंकि ये न सिर्फ आजमाया हुआ सच है बल्कि ये अपने ग्रंथों में लिखा हुआ भी है कि अगर ईशान कोण पर टॉयलेट या बाथरूम का निर्माण किया गया है, खास करके टॉयलेट का निर्माण किया गया है, तो निश्चित रूप से जानिए कि गृह स्वामी की मृत्यु आगे आने वाले समय में हो जाएगी और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके घर का धीरे धीरे एक एक करके हर सदस्य बीमार होता चला जाएगा। तो उत्तर पूर्व के कोने पर किसी भी हाल में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बाथरूम है तो इससे कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक कह सकते हैं कि आप कम परेशान होंगे, लेकिन अगर टॉयलेट है तो इसे तो आपको हर हाल में गिरा देना चाहिए कि बाथरूम भी वहाँ पे बहुत बड़ा वास्तु दोष का निर्माण कर रहा है। पूजा घर से जुड़ी एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ ईशान कोण में पूजा घर है और उससे जो लगी हुई 2 दीवारें हैं जहाँ आपने पूजा जिस कोने में रखा हुआ है, उसमें से कोई भी दीवार के पीछे टॉयलेट और बाथरूम नहीं होना चाहिए। आप इसका भी ध्यान रखें। अगर कुछ लोगों के साथ क्या है कि वो किराए पे रहते हैं, उनको घर के उत्तर पूर्व कोने से मतलब नहीं है, क्योंकि एक घर में कई किराएदार रहते हैं, तो आपको, आप जिस हिस्से में रहते हैं आपको वहाँ का उत्तर पूर्व का हिस्सा लेना है। दीवार जहाँ आप पूजा को रख रहे हैं उसके पीछे कोई भी टॉयलेट और बाथरूम की दीवार उससे ना मिलती हो। अगर टॉयलेट और बाथरूम की दीवार मिलती हो तो ये दूसरा बड़ा वास्तु दोष आपके पास क्रिएट कर देगा। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि फिर आप उस कोने का पूजा के लिए इस्तेमाल ना करें। जो हमारे घर का दक्षिण और पूर्व का हिस्सा है, जैसा हमने आपको पहले बताया था, ये आग्नेय कोण में आता है और आग्नेय कोण में वहाँ से हमारे घर के, अगर वहाँ भोजन का निर्माण होगा तो वहाँ हर हाल में किचन होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण के कोने पर पहला कोई भी जो निर्माण हो वहाँ पे किचन होना चाहिए। और अगर वहाँ पे किचन नहीं है, अगर आपने वहाँ पे बेडरूम बनाया हुआ है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आग्नेय कोण में जो बेडरूम बना करके सोएगा उसकी स्थिति क्या होगी। आपके शरीर में अग्नि तत्व उस कोने से आ रहा है और अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। जो भी वहाँ सोएगा उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी और बीमारियाँ आएंगी। ज्योतिष तार्किक चीज़ है, वैज्ञानिक चीज़ है। अगर आप इसको समझ करके ठीक करेंगे तो ऊर्जा का संतुलन नहीं होगा। आपके घर के अंदर जो ऊर्जा है वही आपको चलायमान कर रही है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा वक्त घर में गुजारते हैं और दोनों के बीच संतुलन होना जरूरी है। जो आपके अंदर के ऑरा से जो एनर्जी निकल रही है और जो आपके घर के वास्तु में जो वहाँ पे ऊर्जा है, दोनों के बीच एक संतुलन जरूरी है। अब अगर घर के अंदर वास्तु दोष है तो आप कितना भी पूजा पाठ करके अपनी ऑरा की एनर्जी को सकारात्मक बना लें, नकारात्मक ऊर्जा के साथ जो आपके घर के वास्तु के कारण उत्पन्न हो रहा है मिलकर के आपके विकास को रोकता है। तो आग्नेय कोण पर हर हाल में आपका किचन होना चाहिए और ईशान कोण पर हर हाल में आपका पूजा घर होना चाहिए। कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा है, और कम से कम 15 से 20 ऐसे मित्र मेरे अभी से जो बात करने आए, उनके सामने जब उनसे बात में बात खुली कि आपकी बीमारी परेशानियों का कारण क्या है, जब मैंने उनसे जानना चाहा कि आप अपने घर का वास्तु थोड़ा मुझे समझाएं, तब पता चला कि दक्षिण कोने पर उन्होंने टॉयलेट और बाथरूम बना रखा है। अब देखिए, कोना है वो अग्नि का, अग्नि कोण है, और अग्नि कोण में आपने क्या कर दिया, वाटर टैंक लगा दिया उसके ऊपर। आपने वहां पर जल के लिए हैंडपंप लगा दिया, बोरिंग करवा दी। अब अग्नि कोण पे अगर आपने बोरिंग करवा दी है, अग्नि कोण पर अगर आपका पानी स्टोर करने का जगह बना दिया गया है, तो आप समझिए कि अग्नि कोण के ऊपर जल आ रहा है। अब ये दोनों विरोधी तत्व हैं। अब आपके घर में पूरा ऊर्जा का संतुलन पैदा हो गया है। अब निश्चित रूप से परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अग्नि कोण पर किचन की ही व्यवस्था होना चाहिए, ईशान कोण पर पूजा की ही व्यवस्था होनी चाहिए। पूजा से जुड़ा एक और जो लगभग कॉमन प्रॉब्लम है
बहुत से लोगों की समस्या है यह कि वो दिया जलाते हैं और वो दिया मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं जलता है। घी में या तेल में बत्ती को डुबोई और जला दिया और 5 मिनट के अंदर वो दिया बुझ जाता है। मैं थोड़ा खरी खरी बात कहने में यकीन रखता हूँ, तो मैं कहूँगा या तो आप अगर पूजा पाठ करते हैं, अगर आपको इन चीज़ों में यकीन है तो आप करें तो विधि विधान के साथ करें, और नहीं तो ना करें। ना करना ज़्यादा उत्तम है करने के पाखंड से। मैं इसको पाखंड कहता हूं। अगर आप पूरे नियमों को फॉलो ना करते हुए करते हैं, आपको उसका कोई लाभ भी नहीं होता है, और आप अपने ऊपर एक अहंकार भी लाद लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं और मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। हो सकता है यह अज्ञानतावश भी आप कर रहे हो, आपको जानकारी नहीं है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो किए जा रहे हैं, किसी ने कुछ बता दिया और वो किए जा रहे हैं। खास करके यूट्यूब पर पता नहीं ऐसे ऐसे लोग आके भरे पड़े हैं जिनको एक मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं आता, और वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप लेकर के भरे पड़े हैं। मुझे कम से कम लोगों ने 100 से 150 वीडियो के लिंक भेजे हैं और कहते हैं सर इसके बारे में आप बताइए क्या कहते हैं। जब मैं यहाँ के इस पाखंड को मैंने देखा तभी मैं आया था कि आपको कुछ चीज़ें जो सही सही हैं, कम से कम खास करके उन लोगों को जिन लोगों से मैं जुड़ा हो, उनको कुछ सही चीज़ें अगर बता दूं जिससे कि वो अपने जीवन की कुछ परेशानियों को दूर कर सकें, और वो जो करें वो सही करें और सही तरीके से करें। तो पूजा में जब आपको बत्ती जलाना है तब आपको ध्यान रखना है कि पूजा में जो भी हमने दीप प्रज्वलित की है, किसी भी तरह का दीप हमने पूजा के लिए प्रज्वलित किया है, चाहे वो सरसों के तेल में हो, घी में हो, या आप और कोई तेल का प्रयोग करके पूजा के लिए, पूजा के निमित्त आप दीप जलाते हो, तो उस दिए को कम से कम 15 मिनट जलना चाहिए, और सामान्यतः आधे घंटे उसको जरूर जलना चाहिए। जब दिया 15 मिनट जलता है तब जाकर के एनर्जी में परिवर्तन शुरू होता है। आप पूजा में दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं? आप चाहते हैं कि उस दीपक से आपका घर आलोकित हो, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आए और नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में है वो नष्ट हो। यह परिवर्तन ही 15 मिनट के बाद शुरू होता है। जब 15 मिनट हम दिया जलाते हैं तब जाकर के माहौल में परिवर्तन होना शुरू होता है, और आपने दिया जलाया 5 मिनट में बुझ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप केवल अपने मन पर ये एक बोझ लेकर के चल सकते हैं कि मैं ऐसा पूजा पाठ करता हूँ और हर भगवान को मानता हूँ, हर तरह की प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन इससे आपको लाभ कुछ नहीं होगा। आध्यात्म एक विज्ञान है, आपको इसको विज्ञान की तरह समझना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे तार्किक है। तर्क की कसौटी पर आप कसेंगे तो सनातन पुरातन धर्म में आपको हर चीज़ ऐसी मिलेगी जिसको सनातन पुरातन धर्म के हर चीज़ को एक कसौटी पर कसा जा सकता है और तार्किक रूप से समझा जा सकता है। तब आपको समझ आएगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें परंपराओं में बांध दिया और परंपराओं में बांध करके हमें जीवन जीने का अनमोल सूत्र दे दिया है। ये हमारी परेशानी है कि हमने इसको पाखंड कहना शुरू कर दिया, हमने इसको ठीक से समझा नहीं, हमने इसको फॉलो नहीं किया, और जब हमारे जीवन में अब परेशानियां आ रही हैं तब बाबाओं के चरणों में भागते घूम रहे हैं। और अब वहां पे दूसरी समस्या क्या है कि वो बाबा लोग भी जानकार नहीं है, उनको भी नहीं आता। आज के डेट में जो पंडित का काम कर रहे हैं, कितने पंडित आपको पढ़े लिखे मिलेंगे जो इन चीजों की जानकारी रखते हैं। तो यहां से परेशानी है। आप जिससे पूछने जाते हैं समस्या, उसको खुद नहीं पता है, उसने खुद इन चीज़ों को पढ़ा नहीं है। वो जो देखता सुनता आ रहा है, और देखते सुनने में होता क्या है कि परंपराएं चीज़ों को खराब करती चली जाती हैं। हम कुछ को फॉलो कर रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ को फॉलो करेंगे, उनको जो सुविधाजनक लगेगा उसे करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे। आप इस तरह से सोचिए कि कई पुश्तों में कितनी विसंगतियां पैदा हो गई, और इन विसंगतियों के, ये तो एक सामान्य आदमी के अंदर विसंगतियां इस तरह की पैदा होती चली गई। और अब आज के डेट में जो ये लोग बताते हैं पूजा पाठ के जानकार आपको, वो कौन लोग हैं? उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। उनको चूंकि और कोई जीविका का साधन नहीं मिला तो इसे लेकर के बैठ गए हैं, और अब अगर वो जो लेके बैठ गए हैं वो आपको ठीक से जानकारी नहीं दे रहे और आप उनके भरोसे हैं। आप एक पंडित जी को बुला करके जाप करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं, और आप सोचते हैं हमारे घर की सारी समस्या निपट गई। और पंडित जी जिस वक्त आपके लिए पूजा पाठ और जाप कर रहे होते हैं ना, उस वक्त तो अपने घर की परेशानियों में डूबे होते हैं, क्योंकि वो उन पंडित जी का काम आपके दिए हुए वो 500 और 1100 रुपये के दक्षिणे से नहीं चलता। उनको अपना घर पूरा चलाना होता है। यह हमारी परेशानी का असली कारण है, यह हमें समझना होगा।
आप अपनी सारी परेशानियां उन पंडित जी के ऊपर थोप देते हैं। 500 रुपये का दक्षिणा दे देंगे, पंडित जी 7 दिन हमारे लिए पूजा पाठ कुछ कर रहे हैं। पंडित जी मन से नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। 500 रुपये की दक्षिणा से पंडित जी का काम होने वाला है क्या? पंडित जी से कराने के बजाय आप पूरे विधि विधान को आप खुद पढ़िए और खुद अपने लिए करिए। अगर आप खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां ज़्यादा अच्छे से हल हो जाएंगी और आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सुनी जाएंगी। या फिर पंडित जी को इतना दान दक्षिणा दीजिए कि वो पूरी तरह से निमग्न होकर के आपके लिए वो प्रार्थनाएं कर सकें। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पाखंड करने से पूजा का किसी को कुछ लाभ नहीं होता। इसीलिए हमारी जिंदगी से समस्याएं भी खत्म नहीं होती। हर जगह पूजा हो रहा है, हर कोई जाप करने में लगा है, हर कोई आपको धार्मिक ही दिखता है। थोड़ी कड़वी बातें आज कह रहा हूं ये, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आप देखिए तो नजर उठा करके हर तरफ परेशानी है। जब हर कोई धार्मिक ही हो गया है, हर कोई राम का ही भक्त है, हर कोई राम नाम ही जपता है, या जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी उतने अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, तो किस मजहब ने सिखाया था पाप करना? किस धर्म ने बताया था लोगों का खून बहाना? किस धर्म ने सिखाया था आपको छोटे छोटे बच्चियों से बलात्कार करना? और ये सब कौन कर रहा है समाज में? आज कोई एज लिमिट नहीं है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों से लेकर के ये 80 साल के बुजुर्गों तक आपको खबरें मिल जाएंगी हर दिन अखबार में। ये तो हमें ज़रूरत है कि हम जो करें पूरे बोध के साथ करें, समझदारी के साथ करें और जान के करें कि हमें ये करने से क्या लाभ होता है और हमें क्यों करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो इसके पीछे की तार्किकता क्या है, इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, और उसके बाद अगर संभव हो तो वो पूजा पाठ और जाप आप खुद से करें, उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और अगर आप खुद नहीं कर सकते और आपने पंडित जी को, पुरोहित जी को बुलाया है, तो फिर उन्हें उचित दक्षिणा दीजिए और उनसे कहिए कि मेरा काम पूरी तरह से ठीक से करें आप। और आप पूजा और ये अग्निकोण का जो वास्तु दोष जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने इन 2 दोषों को दूर कर दिया तो निश्चित रूप से जानिए कि आपके जीवन में जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं वास्तु दोष के कारण, ऊर्जा के असंतुलन के कारण जो भी परेशानियाँ बन पड़ी हैं, वो निश्चित रूप से आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। 50% हमारी समस्याओं का घर में जो कारण है ये ऊर्जा का असंतुलन है, और ये ऊर्जा का असंतुलन आग्नेय कोण और ईशान कोण में ऊर्जा का असंतुलन सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ये हमारे घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष बनाता है। उन सभी 10 से 15 मित्रों का जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए निवेदन किया था, और उन्होंने कहा था कि हमें तो सर आपने फ़ोन पर बता दिया, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी जानकारियां नहीं होंगी, तो आप एक बार इसको कैमरे पे आकर के कह दें। तो आज हमने ये आप सभी के लिए ये बातें बताई हैं, और जिन्हें हमारी बातें कड़वी लगे उनसे खेद सही क्षमा चाहता हूँ। मैं खरी खरी बोलने के अभ्यस्त हूँ, सही बात बताना मुझे अच्छा लगता है। जो सच है वो हमने आपके सामने रख दिया। बाकी आपको इसमें से जो सार तत्व लगे कि आप ग्रहण कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो आप अपने जीवन में उस सकारात्मकता को ग्रहण करें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। और कोई त्रुटि अगर रह गई होगी तो इसे मेरी मौलिक त्रुटि मान करके, मेरी भूल समझ करके इसे आप इग्नोर कर दें और इसके ऊपर ध्यान ना दें। उद्देश्य इतना ही है कि बाबा श्रीनील करौरी जी और हनुमान जी को जो भी मानते हैं उन सभी प्रेमी मित्रों के जीवन में आनंद उत्पन्न हो, और आप जो कुछ भी करें पूरे बोध के साथ करें, और आपका जीवन में, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां दूर हों और आप सही मार्ग को चुन सकें और आपके जीवन की सब तकलीफ़ें बाबा ख़त्म करें। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।